दोस्तों 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हो, टू व्हीलर में लेने का सोच रहे हो और आप लोगों को गाड़ी पसंद भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में आप कुछ गलती ना कर लो, कुछ ऐसे मिस्टेक्स ना कर लो जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाए। तो आज मैं वही मिस्टेक्स को बताने वाला हूं कि जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें आपको पहले देखनी चाहिए बिफोर यू बाय योर फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जा रहे हो, गाड़ी चमचमाते हुए शोरूम में खड़ी रहती है, आप एक्साइटेड हो जाते हो, पैसे निकाल कर रख देते हो और भाई साइन वाइन करा के गाड़ी ले आते हो। अब जब गाड़ी घर पे लेकर आ गए उसके बाद पता चलता है कि यार गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्क्रैचेस है, यहाँ पे फिट एंड फिनिश की कमी है। तो ये सारी चीज आपको पेमेंट करने से पहले देखनी होगी। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो आपको काफी हेल्प करने वाला है आपकी नई गाड़ी परचेस करने के लिए। हालांकि अभी के टाइम में टू व्हीलर्स में ज्यादा लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, फटाफट जाते हैं, गाड़ी रखी रहती है, चेक करते हैं, पेमेंट करते ले आते हैं, लेकिन हम यही गलती करते हैं। हमें चेक करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल या टू व्हीलर्स में लोग नहीं करते दैट इज पीडीआई। पीडीआई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आजकल लोग कार्स में सबसे ज्यादा करने लगे। उनको ट्रस्ट नहीं है डीलर्स पे, तो वो क्या करते हैं, पीडीआई करवाते हैं, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी करना ज्यादा जरूरी है। यार आप अपना हार्ड एंड मनी दे रहे हो, तो हार्ड एंड मनी दे रहे हो तो भैया आपको पीडीआई करना जरूरी है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चीज करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो आपने गाड़ी कंफर्म की, आपको लगता है कि हाँ अब मेरे को इसी कंपनी की गाड़ी उठानी है, सबसे पहले जब आप बुकिंग करते हो तो बुकिंग करने के बाद आप उससे पूछिए कि कितना वेटिंग है, वेटिंग ज्यादा है या कम है, वो पहले पूछ लीजिए। जब आप बुकिंग करते हैं तो बुकिंग करने के बाद उससे मांगिए विन नंबर, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि हर गाड़ी में होता है, वो आपको जरूर लेना है। वीआईएन नंबर से आप क्या चीज देख सकते हैं, सबसे पहले तो गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड द मैन्युफैक्चरिंग ईयर। अगर आपको पढ़ते नहीं आता तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि भैया वीआईएन नंबर कैसे पढ़ा जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि किस मंथ की किस ईयर की वो गाड़ी है। वहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको जो कंपनी वाला गाड़ी चिपका रहा है, जो दे रहा है, कितने महीने पुरानी है। क्योंकि देखो यार गाड़ियां अभी कंपनियों के पास बहुत सारी है, सच बताओ तो बहुत सारी है, एंड गाड़ियां काफी कम बिक रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रही है बट उतनी नहीं बिक रही जितनी बिकनी चाहिए। तो इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। अब 2024 एंड हुआ है, 2025 आ रहा है एंड काफी लोग चाहते हैं कि 2025 की गाड़ी उनको मिले, बट अभी के टाइम में डीलर्स के पास 2024 की गाड़ियां रखी हुई है। तो कहीं वो आपको 2024 की गाड़ी तो नहीं दे रहा है, अब 2024 की दे भी रहा है, क्योंकि अभी के टाइम में 2025 की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। 2025 की जो गाड़ियां वो मार्च के बाद आपको मिलना स्टार्ट होगी। तो अगर अभी आप लेने जा रहे हैं तो आपको 2024 की मिलेगी। 2024 की मिलती है तो यहां पे आप अच्छा खासा नेगोशिएशन कर सकते हैं। हाँ, हालांकि टू व्हीलर्स में ज्यादा आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, बट अगेन 1000 से 2000 रुपए का आराम से डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर इतना भी नहीं मिल रहा तो आप एसेसरीज फ्री ले सकते हैं। तो ये सारी चीज का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। विन नंबर जल्दी से ले लेना जैसी बुकिंग आप करते हो, या तो उसको बोलिए कि विन नंबर मेरे को प्रोवाइड करिए क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी बुक की है। जब आपको विन नंबर मिल जाता है उसके बाद एक दिन फुर्सत में आप उस शोरूम में जाइए और वहां पे आपकी जो विन नंबर वाली गाड़ी है, जो गाड़ी आपको अलॉट की हुई है, उस गाड़ी को सबसे पहले तो पीडीआई करिए, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। अब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जब करते हैं तो आपको काफी कुछ चीजें ध्यान रखनी है। आपकी गाड़ी के पास आप खुद रहोगे और वहां का जो भी बंदा होगा या सेल्स पर्सन होगा, जो भी होगा, वो एक साइड में खड़ा रहेगा। आपको सबसे पहले चेक करना है उस गाड़ी की पेंट क्वालिटी, पेंट कैसा है वो आपको सबसे पहले चेक करना है। पेंट प्रॉपर है नहीं पेंट, और ट्राई करिए कि डायरेक्ट सनलाइट के नीचे आपकी वो इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ी होनी चाहिए। वहां पे आप साइड से एंगल से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी का जो पेंट है वो एक फ्लो में होता है, वो आपको समझ में जाएगा। अगर फ्लो में नहीं है, कहीं पे आपको ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है, इवन हाथ से आप टच करके देखिए वो स्मूथनेस है या नहीं है, कहीं पे भी आपको अनइवन सरफेस लगता है तो इसका मतलब समझ लेना वहां पे हल्का सा पेंटिंग हुआ है। स्क्रैचेस होते हैं, स्क्रैचेस गाड़ियों में होते हैं क्योंकि ट्रांजिट में स्क्रैचेस होते हैं, बट कभी कभी ट्रांजिट में ऐसा भी होता है कि गाड़ियां गिर जाती है, टकरा जाती है, या एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के ऊपर आ जाती है, तो वहां पे पैनल डैमेज होता है। तो पैनल कंपनी क्या करती है, रिप्लेस कर देती है, और ये आप लोगों को पता नहीं रहता है। तो वो सारी चीज आपको देखनी जरूरी है कि पैनल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पैनल्स में कहीं तो ऐसा तो नहीं कि पेंट क्वालिटी कहीं ना कहीं इवन तो नहीं है। उसके अलावा अगर चेक करने का एक और सही तरीका बताओ, जो पेंट है ना
वो पेंट के आजू बाजू कहीं ना कहीं रबर्स होंगे, वो रबर्स को उठा के देखना कि कहीं वहां पे पेंट के छींटे तो नहीं है, क्योंकि जब कंपनी से बन के आती है तब रबर की जो पार्ट्स होते हैं ना पेंट के बाद लगते हैं। अगर गाड़ी बाद में पेंट हुई है तो रबर पे जरूर छींटे आएंगे, क्योंकि कंपनी में तो पहले पेंट हो जाते हैं। तो वहां से समझ जाना कि भैया वो पैनल में भी पेंट हुआ है। उसके बाद आपको चेक करना है गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे फीचर्स, गाड़ी के सारे फीचर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, बैटरी इंडिकेशन, रेंज कितना बता रहा है, गाड़ी का टच स्क्रीन काम कर रहा है नहीं कर रहा, टच स्क्रीन नहीं है तो जो बटन्स दिए वो बटन प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो आपको चेक करना है। जो लाइट्स है, जो फ्रंट हेडलाइट है, डीआरएल्स है, वो सारे प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इंडिकेटर्स काम कर रहे नहीं कर रहे, एक बार में बूट ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीज आपको चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है जो फिट एंड फिनिश, पैनल गैप ज्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा ही गैप हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि भैया कि आपको ये सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है कि यार ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा और यहाँ पे पैनल गैप कम हो सकता है, दूसरी गाड़ी में आपको सही देखने को मिल रही है, आपकी गाड़ी में प्रॉपर नहीं देखने को मिल रही है, पैनल गैप भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है टायर्स। अब आपको टायर की सबसे पहले देखनी है मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी उस व्हीकल की, उससे 3 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा वाला आप ट्राई करिए कि अवॉइड ही करें। लाइक अगर आपने गाड़ी खरीदी है नवंबर की तो उससे 3 महीने पहले या 4 महीने पहले जो पुराना टायर है उससे ज्यादा पुराना टायर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी में टायर पुराना लगा हुआ है। उसके बाद जब आप बुकिंग कर लेते हैं, विन नंबर हो जाता है, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट करनी है उस डीलर से, जब आपने सारी चीज चेक कर ली, सब कुछ प्रॉपर है, अगर आपको लगता है स्क्रैचेस है छोटे मोटे वो होते ही है, तो आप डीलर को बता दीजिए ये जो स्क्रैचेस है प्लीज इसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि उनके पास रिमूविंग वाला सिस्टम रहता है तो इजीली पॉलिश करके उसको रिमूव कर देते हैं। अब ये सारी चीज हो गई आपकी पीडीआई। अब आपको करना है इसकी एक टेस्ट राइड, वो भी 1 से 1.5 किलोमीटर की। अब ये टेस्ट राइड करना क्यों जरूरी है? टेस्ट राइड में काफी कुछ चीजें आपको मिल जाएगी, पता चल जाएगी। सबसे पहले सस्पेंशन कैसा वर्क कर रहा है, दूसरा पावर डिलीवरी कैसी है, तीसरा वो 1 से 1.5 किलोमीटर की जो एक छोटी सी राइड जो आपने ली अपनी गाड़ी की, उसमें बैटरी ड्रेन बहुत फास्टली तो नहीं हो रहा, वो भी आपको चेक करना जरूरी है। अगर फास्टली नहीं हो रहा, बैटरी क्वालिटी इज गुड, क्योंकि नया नया बैटरी है तो इतनी जल्दी ड्रेन नहीं होता है। एंड सस्पेंशन और इसका जो हैंडलिंग है वो तो आप चेक कर ही लोगे, कहीं पे आवाज तो नहीं आ रही, ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आता है कि भैया आपको ओडोमीटर चेक करना है। ओडोमीटर की रीडिंग 20, 30, 50, मैक्स टू मैक्स 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर गाड़ी की बात करते हैं तो ट्रांजिट में कहीं कहीं सिटीज के बाहर पर ट्रक खड़ी होती है तो वहां से सिटी के अंदर लेके आया जाता है, तो वो थोड़ी सी राइड होती है, तो वो 20, 30, 50 ज्यादा 100 किलोमीटर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा है इसका मतलब गाड़ी ज्यादा चली हुई है, और या तो फिर उस गाड़ी को टेस्ट राइड के लिए भी यूज किया गया हो सकता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है, ये सारी चीज आपको पेमेंट करने से, जी हाँ, बुकिंग के बाद पेमेंट के बीच का जो प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस है जो आपको करना है अपने व्हीकल में जो आप परचेस कर रहे हो। ओला के साथ ऐसा केस नहीं है, ओला में तो पहले पेमेंट ले लेते हैं उसके बाद जाकर आपको गाड़ी मिलती है, तो ओला का तो मैं केस नहीं बोल सकता, बट हाँ जहां डीलरशिप वाला सिस्टम है वहां पर ये चीज जरूर करना ही करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके बाद जिस दिन आप डिलीवरी लेने वाले हो, जिस दिन आप फुल एंड फाइनल पेमेंट करने वाले हो, जिस दिन आपका इंश्योरेंस वाले पेपर में साइन होने वाला है, जिस दिन आपका लोन एग्रीमेंट में साइन होने वाला है, उस दिन भैया सबसे ज्यादा चौकन्ने रहना। डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले 1000 बार पढ़ना और देखना है इंश्योरेंस में जो जो उन्होंने वादा किया है वो सारी चीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो देख लेना। वारंटीज वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हैं तो एक्सटेंडेड वारंटी कहीं मेंशन्ड है या नहीं है, वो भी एक बार देख लेना। उसके बाद फुल एंड फाइनल पेमेंट करना, जिससे आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वेल मैं बहुत जल्द एक पीडीआई सर्विस स्टार्ट करने वाला हूं, उसके बारे में आगे आने वाले कुछ वीडियो में बताने वाला हूं। हालांकि मैं पहले सिंगल सिटी से स्टार्ट करूंगा एंड उसका धीरे धीरे करके मैं दूसरे सिटीज में अपनी टीम्स को वहां पे डेवलप करूंगा। तो जैसे जैसे मेरी टीम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम पीडीआई सर्विस बड़ा करने वाले हैं, जिससे एटलीस्ट एंड यूजर को इश्यूज ना आए जब वो नई गाड़ी परचेस करते हो। तो दोस्तों यही कुछ मिस्टेक्स से जो आपको नहीं करने चाहिए बिफोर यू बाय एनी इलेक्ट्रिक स्कूटर, या फिर आप कोई आईसी इंजन गाड़ी भी ले रहे हो ना, तो ये सारी चीज करना पेमेंट करने से पहले। पेमेंट कर दिया ना तो एक बार आपके नाम पे होगी गाड़ी, एक बार आरटीओ वाले पेपर में साइन हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप लड़ भी लोगे ना तो आपके पैसे वापिस नहीं आने वाले, इसलिए सारी चीजें पहले करना। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।